कोई तेरी बनाएगा? इससे पूछो तो इसका मुंह बंद हो जाएगा, सब भाषण खत्म। स्वामी जी महाराज ने मन से कहा था, करनी कर कथनी करे तो पावे सतनूर। कबीर साहब ने ये लिखा कि जब तक वह कथनी करी दूर रहा जगदीश, और करनी कर कथनी करी तब पायो सतनूर, तब मुझको मालिक मिला। जब अब कथनी बकनी सुननी लिखनी सब खत्म, केवल करनी पर उतर आया, तब वो मालिक मिला। और कहा था, बिन करनी कथनी करे अज्ञानी दिन रात, क्यों कुकुर भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। कितना साफ संत लिखते हैं, कहते हैं कि जैसे रात में जंगली जानवर को एक कुत्ते ने देखा तो उसका तो भौंकना उचित है, उसने देखा, लेकिन उस कुत्ते की आवाज पर गांव के सारे कुत्ते भौंकने लगे। बताओ उनको क्या मिला, उनको क्या मिला? ये सब ऐसा ही है। तो देखा तो किसी ने नहीं, ना किसी को दिखाया उन्होंने वहां मथुरा, और फिर भी ये भूख रहे, चले गए मर गए। और जब पूछो तुमने देखा था, तो ना देखा तो नहीं, तो कैसे कह दिया? फिर कैसे भाई कह दिया चले गए। जब ना देखा ना दिखाया किसी को, तो फिर भी ये चिल्ला रहे। ये ऐसे भूखने वाले कुत्ते जिन्होंने कुछ नहीं देखा। तो हकीकत देखो, हकीकत होती है, लंबे समय तक कोई पर्दा नहीं डाल सकता है। बड़े बड़े राज जिन्होंने खोल दिए सबके, क्या उनका बंद रहेगा? जो देश विदेश में, जो विदेशी बैंकों में लोगों ने लूट करके भारत की जनता की कमाई धोखा देके वहां जमा कर दी, उसके लिए गुरु महाराज ने कहा, बच्चा महात्माओं की आंख में कोई धूल नहीं झोंक सकता। मैं वो सब पैसा ले आऊंगा और देश सेवा में लगाऊंगा। मेरे पास लाने की पूरी योजना है, और अपनी योजना भी बता रहे, तुम ले आओ, कोई बहादुर हो तो निकालना। जो कह रहा हम कर देंगे, तो तुम यहाँ क्यों शोर मचाते हो? वहां जाइए और कहिए कि ये निकालिए पैसा, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरे पास बच्चा पूरी योजना है, किस हारे जीते जिम्मेदार व्यक्ति का, किस विदेश की बैंक में, किस खाते नंबर पर, किस कोड नंबर पर कितना पैसा आना पाई। मेरे पास योजना है, मैं समय से निकाल के लाऊंगा, तब तुमको सचिव व्यवस्था दिखाई देगी। अगर तुम्हारे में से कोई सक्षम हो तो निकाल कर लाके दिखा दे। अब ये शोर मचाते हैं, वो सोने का सिक्का, वो इतने का इतना, उतने का उतना, ये किसको समझा रहा तू? तेरे में ताकत तो निकाल के ले आ। अब उसमें भी गुरु महाराज को शामिल किए। अरे जब वही करेंगे तो फिर बड़ी बात क्यों कर रहा हूं? उन्होंने तो नहीं कहा था कि मैं सत्याग्रह या आंदोलन तोड़फोड़ या धरना गिराव करके मैं लाऊंगा। तो इसके लिए मना करें कि ये राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग होता है। ये सारी योजनाएं ये व्यक्तिगत स्वार्थ लोभ लालच की हैं। इसमें राष्ट्रीय धन का नुकसान होता है। जो राष्ट्रीय धन का नुकसान करता है वो राष्ट्रभक्त कभी नहीं हो सकता है। जब राष्ट्रभक्त नहीं तो गुरु भक्ति ईश्वर भक्त कैसे हो जाएगा? तो हमने कहा तुम अपनी बात करो अपने स्तर से, गुरु महाराज को शामिल करके मत कीजिए आप, वो उनका तुम नहीं जानते हो। उन्होंने कभी मन से कहा है, अपना कोई नाम बताया है, अपने को कहीं नेता कहा उन्होंने? कहते बच्चा ना मैं महात्मा हूं, न मैं भगवान, न तुम्हारा गुरु, मैं तो तुम्हारा सेवक हूं। सेवक शब्द प्रयोग किया। आज ये जो कह रहे नेताजी हो ये वो, ये सब झूठ है। किसी के बरगलाने में मत आना, कुछ नहीं, और ना ये कुछ कर सकते हैं, इनकी बस की बात नहीं है। मैंने कहा अगर तुम्हारे बस की बात हो तो करके दिखा दीजिए, तुम शोर क्यों मचाते हो? अरे योजना है अगर तुम्हारे पास तो कर दीजिए आप। कहा था बच्चा मेरा काम कोई नहीं कर सकता है, ना हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। ये सब पहले ही निकले। और भाई कोई अगर करना चाहता तो करके दिखा दे, आपको तो मैं मना नहीं करता हूं। कहा कोई ऐसी बात क्यों कहते हो? तुम कुछ नहीं सिद्ध कर पाओगे। जिस नेता की बात ये लोग कह रहे हैं उस समय ये पैदा भी नहीं हुए थे। इन्होंने खुद उन नेता को नहीं देखा जिसकी बात करते, ये खुद नहीं जानते। सुनी सुनाई बातें कान की, जब उस समय तुम थे नहीं, तुम क्या जानो?
उनका क्या उद्देश्य था? हाँ, वो देश के लिए आए थे, देश के लिए उन्होंने काम किया है, लेकिन जो देश और विदेश यानी ये देश है काल देश, और वो सत्य देश है जो काल देश से लेकर सत्य देश की पूरी व्यवस्था को जानता है। तुम उसको क्या बताओगे, उसको क्या सिखाओगे तुम? ये सत्य आजादी है, और अगर कर सकते तो आप कर दीजिए, लेकिन गुरु को शामिल कर दीजिए। उन्होंने देखा कि अभी तक इस तरह तुम नहीं कहते थे, तुम्हारी योजना बहुत पहले की शोर मचाने वाली है, और शोरे मचाते रहे, किया तुमने कुछ नहीं। और इसी जब ये देखा कि ये यानी मतलब इस तरह की घटना हो गई, और ये जिंदा पक्ष वाले बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं, चलो गुरु की फोटो लगा दो, ये फोटो देख के हमारे पास आ जाएंगे। तो जो जिसको अज्ञानी होगा भले चला जाए। अरे भाई, चोर अपनी पीठ पर गुरु महाराज का फोटो लगा तो हम उसके पीछे भाग खड़े होंगे क्या? उस चोर को अपना सत्संगी मान लेंगे हम? ये तो तुम्हारी अल्पज्ञता है, अल्पज्ञान है आपका। ये कुछ होने वाला नहीं। ये सब काले नीले पीले हरे लाल झंडे सब खत्म हो जाएंगी। ये स्वार्थपरता पदलोलता के झंडे हैं, इसमें सेवा धर्मार्थ और परमार्थ किंचित मात्र नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी ने महाराज ने कहा, ये प्रभु नाम का झंडा, परमात्मा प्रभु के नाम के झंडा है। इस झंडे के नीचे एक दिन सारा विश्व सच्ची सुख शांति को महसूस करेगा। इन्होंने ऐलान किया है, ऐलान कर दिया, ऐसे नहीं कहा। क्यों ये सब बखेड़े खड़े कर रहे हो? तुम्हारे बस का कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कोई कर सकता है। सन 1980 का प्रमाण हम आपको दे दें, जब वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी कि ये नवग्रह एक लाइन में हो रहे हैं, ये त्रेता में एक लाइन में हुए तो राम रावण संग्राम हो गया, और द्वापर में एक लाइन हुए तो महाभारत हो गया, बड़ा खून खराबा यानी जनहानि हो गई। और वैज्ञानिकों ने कहा कलयुग में एक लाइन में होने जा रहे। सन 80 में प्रलय का की घोषणा की लोगों ने। स्वामी जी महाराज ने मथुरा आश्रम पर यानी सत्संग करके आप सबको बताया कि बच्चा, मैंने 9 शादियां करके नवग्रह टाल दिया। जो सांसारिक रीति रिवाज से प्रकृति के भारी प्रकोप को टाल सकता है, जिसको रामकृष्ण नहीं टाल पाए, उनको इस व्यवस्था में फंसना पड़ा, और मतलब यानी काम करना पड़ा उनको। जिसने सांसारिक रीति रिवाज से प्रकृति के प्रकोप को टाल दिया, और मन से कहा था कि बच्चा, ऐ भविष्य वक्ताओं, विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणी काट दी जाएगी, और सबकी काट दी। बाबा जी ने सबकी भविष्यवाणी काट दी, किसी की नहीं रही। देश विदेशी सब करते कुछ नहीं, और महात्मा सूर की भी कट गई। और कहा था जो काम करने आया है वो समय को देखकर व्यवस्था अपने अनुसार बनाएगा और काम करके दिखाएगा, तो उसकी आवाज है। और अभी 2012 की वैज्ञानिकों की घोषणा आपने सुनी होगी, दिसंबर का महीना तारीख निश्चित की कि इसमें प्रलय हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ हुआ? हाँ, होना तो था, बात तो निश्चित है। लेकिन जिन्होंने नामदान दिया है, और नामदान का वादा है किसी जीवात्मा को अकाल मौत में नहीं जाने देंगे, नहीं नामदान का मतलब क्या होगा? और ये समय था, ये समय दुर्घटनाओं का था, प्राकृतिक प्रकोपों का था, तो जीव ये सब अकाल मौत में चले जाते तो गुरु की बात झूठ हो जाती। इसलिए अपनी बात को रखने के लिए ये जीव अकाल मौत में न जाएं, इसको बचाने के लिए पूरा इल्जाम मौत का अपने ऊपर ले लिया, और हमें आपको मौत के गाल से निकाल लिया। फिर भी हम आप नहीं समझ पाए हो, जिन्होंने हमारे बदले मरना स्वीकार कर लिया। आज ऐसे हमदर्दी सुचिंता को आप नहीं समझ पाए। तुम्हारे बदले कोई मर सकता है, कोई मौत स्वीकार करेगा। कितनी प्यारी तुम्हारी औरत हो, कितना माँ बाप प्यारा हो, लेकिन मौत कोई नहीं दूसरे की बदले ले सकता। स्वामी जी महाराज ने उदाहरण देके कहा, एक महात्मा जी एक गांव में आए तो वहां एक व्यक्ति रो रहा था। कहा भाई ये कैसी रोवाराट हो रहा है? कहा महाराज एक लड़का था, अकेला इकलौता बेटा, वो बेचारा मर गया बीमारी में। तो
वो माँ बाप पत्नी सब रो रहे, कहते चलो भाई इसके गम में शामिल हुआ जाए। देखो जबरदस्ती चलकर महात्मा बड़ी सीख देते जीवों को, कितनी हमदर्दी उनको, किसी ने बुलाया नहीं उनको अपने कि चलो भाई उसके गम में शामिल हुआ जाए। गम वो बड़ा बड़ा हो चाहे छोटा आदमी, गम तो गम ही होता। तो जो बाप जहाँ रो रहा था महात्मा जी वहां पहुंचे, कहते भाई तुम क्यों रो रहे? अरे कहते महाराज हमारा अकेला बेटा था मर गया। तो बाप को रोने से और क्या? तो ठीक तुम्हारा बेटा अभी हम जिंदा कर देंगे, तुम अगर अपने बेटे के बदले मर सकते हो। कहते ये नहीं महाराज। फिर माँ रो रही थी, उसके पास महात्मा जी गए कि भाई तुम क्यों रो रही हो? अरे कहते माँ के का बेटा ही तो सब कुछ होता है, बेटा के सिवा और माँ के लिए क्या है? कहा ठीक तेरा बेटा हम अभी जिंदा कर देंगे, ये बताओ तुम उसके बदले जान दे सकती हो? कि नहीं ये नहीं करोगे। फिर पत्नी रो रही थी, उनके पास महात्मा जी गए कि तू बच्ची क्यों रो रही है? कहते महाराज जिसका पति तो श्रृंगार होता है और जब पति खत्म हो गया तो आंसू के सिवा मेरे पास क्या रह गया? कह बच्ची मैं तेरे पति को भी जिंदा कर दूंगा, तुम ये बताओ उसके बदले जा सकती हो? कहते महाराज ये नहीं करोगे। अब महात्मा सोच रहे तीनों रो रहे हैं, लेकिन अगर एक भी बदले में चला जाए तो दो का तो काम बन जाए, लेकिन कोई नहीं चाह रहा, मरना कोई नहीं चाहता है। और फिर पूछा भाई पता लगाया कि आखिरकार फिर ये रो क्यों रहे तीनों? तो पता लगाने फिर पता चला कि वो मजदूर था, 25 रुपए कमा के ले आता था, 5 रुपए की रोटी खा लेता और 20 रुपए परिवार को दे देता। अब ये तीनों इसलिए रो रहे हैं कि कल से 20 रुपए कौन लाएगा? जीने मरने की चिंता नहीं है, चिंता है अपने लाभ और स्वार्थ की। ये दुनिया है। तो मतलब यानी मौत कोई नहीं ले सकता है। आज समृद्ध मालिक ने जितने जीवों को नामदान दिया, जब ऐलान वैज्ञानिकों ने कर दिया कि दिसंबर का महीना बहुत खराब और ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, तो अकाल मौत से हम सब जीवों को बचाने के लिए जिन्होंने अपने आप को मौत स्वीकार कर लिया, मौत को ले लिया और हमें आपको मौत के घर से निकाल दिया, फिर भी नहीं समझ पाए हैं कि ये कितना बड़े हमदर्दी, कितने बड़े हितैषी हैं। इतनी बड़ी चिंता है अपने जीव की जिसको नामदान दिया, ऐसे थोड़ी हो जाता। पूरा ऐलान करके सबको पूरा संदेश दे दिया और कहा था तुम चिंता मत करना। फिर आपने सुना होगा अभी 5-7 वर्ष पहले मथुरा में प्रचार हुआ कि बाबा जी खत्म हो गए। इन लोगों ने प्लास्टिक का बना के मंच पर रखा। स्वामी जी महाराज को मन से प्रमाण देना पड़ा था। जो लोग रहे होंगे गुरु पूर्णिमा पर देखा होगा, चश्मा उतार के कहा, डॉक्टर ने हमको काला चश्मा लगाने को कहा, तुम इसी में शंका भर गए। अरे भाई मैं नकली बाबा नहीं, असली हूँ, असली। ये उस समय प्रमाण देना पड़ा। कितनी बार आप प्रमाण मांगेंगे? तब कहा भी था कि पिछले राजनेताओं ने हमको भली बात आजमा लिया है सब तरह से। अगर बच्चा तुम्हारे सामने कोई ऐसा नाटक हो, कोई ऐसी लीला हो, तुम समझ लेना हमारी ही मौज मर्जी होगी, जीवों की परख के लिए, जीवों की पहचान के लिए। और तुम शंका में मत आना, हमको मारने के लिए सृष्टि में कोई सामान तैयार नहीं। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। मेरा काम कोई नहीं कर सकता है, ना हमको अपने कामों से कोई रोक सकता है। आप क्यों भ्रमित हो इधर उधर? कुछ नहीं किसी के बस की बात। लेकिन तुमको अपनी गुरु की पहचान नहीं, जिसके साथ 60 साल रहे उसकी पहचान नहीं, और जिसको एक दिन में सुन लिया कानों से उसके पीछे भागे जा रहे, उसको पहचान लिया तुमने। तो तुम्हारी तो यही अल्प बुद्धि है, जिसका सुना कि मीठा मीठा। जैसे एक बाजा बजाने वाला, वो तो बाजा बजाना जानता है, और तुमने बजाना सीखा नहीं, केवल आवाज कान से सुनी कि बहुत मीठी सुरीली आवाज है और फट से खरीद लिया। तुम्हारे लिए वो बाजा बेकार, तुम तो बजाना जानते नहीं, तुम वो आवाज नहीं निकाल पाओगे, तुम्हारे पास वो कहाँ तरीका। तो इसलिए शंका संदेह भूल भ्रम में मत रहिए। एक एक चीज कहा था बच्चा, देश बचा में 3 जन, संत सती और सूर, और देश मिटा में 3 जन, कपटी कुटिला क्रूर। ये मिटाने वाले।
तब कहा था कि भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने, अलोक और ही परलोक बने ये युक्ति बताई संतों ने। दोनों तरफ का ज्ञान दिया, लोक परलोक दोनों बनाने की युक्ति आपको मिली और फिर भी आप नहीं पहचान पाए। भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने, अलोक और ही परलोक बने ये युक्ति बताई संतों ने। होगा अखंड भारतीय फिर से तब विश्व गुरु कहलाएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। अभी वो घड़ी कहाँ आई है, ये झंडा विश्व में लहराएगा। ये काले नीले पीले हरे लाल झंडे सब खत्म हो जाएंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये किसी महात्मा संत के द्वारा बनाए हुए झंडे उनकी रचना में नहीं है, सब स्वार्थी लोभी लालचियों का काम है। कहा था कि स्वामी जी की वाणी है, एक कल युग में सतयुग आएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। इतनी बढ़िया। देखो भी शहीदों ने कुर्बानी दी है, कुर्बानी का इतिहास है उनका, लेकिन आत्मिक उद्धार का उनका इतिहास नहीं। ये सब बेचारे काल मौत में चले गए, बीच में मर गए, जवानी में मारे गए, सब खत्म हो गए, तो काल मौत में चले गए। लेकिन उनका इतिहास है, देश स्तर पर, समाज के स्तर पर है, लेकिन आत्मिक उद्धार के स्तर पर कोई इतिहास नहीं उनका। न ये को हमने उनसे कहा, अरे भाई कहाँ नेता कहाँ संत, क्या मिलान तू कर रहा? संत नेता में मिलान कर रहा? अरे नेता कोई नामदान देता है, नेता की कोई पूजा होती है, नेता को कोई आरती करता है, नेता को कोई भगवान मानता है, नेता कोई जीवात्मा को जगाता है, नेता पाप कर्मों की माफी दिला सकता है। तो नेता और संत में एक ही बात मान रहा, फिर वो नेताजी चला। हमने कहा कहाँ संत कहाँ नेता है? नेता झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला, वादी खिलाफी करने वाला, तूने संत से उपमा दे दी, गुरु को इतने नीचे गिरा रहा, हम तेरी बात मान लेंगे। जिनको हम लोगों ने भगवान का भगवान माना है, आज उसको तो इंसान था जिसका नाम तुम लेते हो, लेकिन गुरु महाराज ने कभी अपने मुख से कहा कि मैं मेरा ये नाम इस नाम से, कि तूने कैसे शामिल कर दिया गुरु के साथ उस नाम को, ये भी खामिया तुमको भोगना पड़ेगा। वो अपनी जगह पर, वो तो शहीदों में है, वीर शहीदों में उनका नाम आता है। समाज देश के लिए बहुत, क्या उन्हीं का बहुत लोगों ने कुर्बानी की, जिनका इतिहास में नाम भी नहीं है। क्या 2-4 लोगों ने थोड़ी थी, तो हजारों लोग थे उसमें कुर्बान हो गए। वो बात एक अपनी जगह पर। तब कहा था आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है, माँ बहनों की लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये गांधी जी के अधूरे सपने अब पूर्ण यही कराएंगे, और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएंगे। स्वामी जी की वाणी है, एक कल युग में सतयुग आएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये सब सोने होने सिक्के की बात करते हैं। अरे हमने कहा, हमारे सम्राट माली ने कहा, ऐसा वक्त आ जाएगा कि गरीब स्त्रियों की चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। वो हीरे जवाहरात की तो सोने की बात कर रहा, क्या तू बात कर रहा इधर उधर की? और कहाँ मिलान कर रहा? और सूरज और चिराग में तू मिलान कर रहा, उपमा कर रहा। तो समझना चाहिए, इधर किसी के फिर के मत आना।
कहा था बच्चा, किसी झंडे के नीचे मरीज बनकर तुमको गिड़गिड़ाना नहीं है। जो दूसरे के दरवाजे पर भीख मांगता भिखारी होता, अपना दर छोड़ के दूसरे दर पर जाता है, वो पतिव्रता यानी पतिव्रत नहीं माना जाता है। गैर के द्वारे जाके गर्बंदा झुका, फर्क आए कि मालिक तेरे नाम पर। हमें ये कुछ नहीं करना, अदल बदल नहीं, एक गुरु एक मिशन एक झंडा, इस चौथी कोई बात नहीं। इससे काम होगा, इनके काम की आवाज है और बाकी सब इनके आवाज को दोहरा रहे, लेकिन कर नहीं सकते। कहा बच्चा मेरी बात मत करना, क्योंकि हमारे काम की योजना हमारे पास, तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास सुनाने और बताने की और लोभ लालच सिद्ध करने की योजना है, लेकिन काम की और जनहितार्थ की योजना तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए मेरी बात मत करना, न मेरे को शामिल होकर करके करना। आप नहीं कहिए, आप तुमको अगर कर सकते हो तो कर डालिए, आप देर क्यों लगाए हो तो। लेकिन उनका तो समय निश्चित है, वो अपने समय से आएंगे, अपने जो वादे किए हैं, संकल्प लिए हैं, जो प्रतिज्ञा की उसको पूरा करेंगे। लेकिन तब तक आप सबको मौका दे दिया है, क्योंकि तमाम लोग अपने नाम के आगे, कोई संत लिख रहा, कोई सदगुरु लिख रहा, कोई भगवान लिख रहा, कोई सरकार लिख रहा है, तो कहा जब इन्होंने लिखे हैं पहले इनसे काम ले लीजिए और इनकी सबकी परीक्षा, ये सब बगड़े जाएंगे, सब मारे जाएंगे। अरे सच्चाई सच्चाई, सूरज को कह दे कोई रोशनी बना के, सूरज उरज कुछ नहीं, सूरज से क्या रोशनी हमारे कम, अरे तुम्हारी है और खत्म हो जाएगी। लेकिन ये अनवरत जब से सृष्टि तब से ये बराबर, इसमें कोई लाइट उजाला नहीं हुआ। कम से कम ये सोचिए, आपको ये कुछ नहीं, चुपचाप अगर नहीं समझ में आ रहा तो भजन करो। नेता नामदान देता कोई, भजन करा सकता है, पाप कर्मों की माफी दिला सकता है, जीवात्मा को जगह, अरे किसी को शाकाहारी बना सकता है। ये सब खुद ही शाकाहारी नहीं जो इसमें बढ़ती है, मांसाहारी शराब पीने वाली, ये क्या उपदेश के देंगे, ये क्या लोगों का सुधार। जब जिसने अपने को नहीं सुधारा वो देश समाज का क्या सुधार कर सकता। जिसने अपनी जीवात्मा का उद्धार नहीं किया वो देश समाज को कभी नहीं सुधार सकता। जिसने अपनी जीवात्मा को जगाकर आत्मिक कल्याण नहीं किया वो देश का और देशवासियों का कल्याण कभी नहीं कर सकता। ये किसी के बस की बात नहीं। आप किसी के बहकावे में मत आइए, चुपचाप अपने मालिक पर विश्वास करो, अपनी जगह बैठकर चुपचाप भजन करो और खेती दुकान दफ्तर का अपना काम करो सच्चाई ईमानदारी से। तो गुरु ने पहले ही आपको सिखा दिया, ये करिए आप चुपचाप, क्यों किसी के चक्कर में आप फंसे। देखो 4 वेद 6 7 18 पुराण उपनिषद और ऋचाएं, ये धर्म चर्चा है, किसी ने लिखी गई है कि मानव में मानवता और इंसानियत बनी रहे, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार बनी रहे। इनमें मानव बुद्धि में माँ बहन बेटी बहू की पहचान और परख बनी रहे, इसलिए। लेकिन आज तो व्यवस्था सब बिगड़ गई, किसके पास है सब, सब भूल गए, क्योंकि जिन्होंने लिखा था उनके अंदर ये भाव थी। और ये पढ़ने वाले, रटने वाले, सुनाने वाले, इनमें वो भाव थोड़ी पैदा हो जाए। जो करता है उसका किए का ज्ञान होता, जो सुनता है उसका सुनेगा, जो पढ़ता पढ़ेगा, जो रटता रटेगा होता, लेकिन किए वाला तो नहीं होता। और जब तक करेगा नहीं तब तक स्पष्टीकरण भी नहीं दे सकता। ये चीज उसको खुद अपने पर कॉन्फिडेंस वाली विश्वास नहीं होता, खुद ही नहीं है समझ। और तो वैसे ही आपके सामने भाई ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिखे तो उन्होंने तो कोई पैसा नहीं मांगा, कोई चंदा कोई दक्षिणा किसी से मांगा उन्होंने। और श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने की, कोई रुपया पैसा चंदा दक्षिणा मांगा उन्होंने किसी से। और रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी महाराज ने की, उन्होंने भी किसी से रुपया पैसा चंदा दक्षिणा मांगो तो आप बता दीजिए। लिखने वालों ने, मेहनत करने वालों ने, त्याग करने वालों ने एक नया पैसा नहीं किसी से, क्योंकि उनका लक्ष्य था ज्ञानार्जन, सबको ज्ञान करा दिया जाए, समय की सच्ची जानकारी सबके तक पहुंचा दी जाए, उनका उद्देश्य ये था। लेकिन जहां लोभी लालची स्वार्थी खड़ा हो जाता है उनका उद्देश्य धनोपार्जन, ज्ञानार्जन धनोपार्जन कितना फर्क है। वो बेचारे ये करते
इसलिए धर्मशास्त्रों की भी व्याख्या बदल गई, बिल्कुल नक्शा ही बदल गया, सब उल्टा दिखाई दे रहा। यानी धर्म अधर्म में परिवर्तित हो गया, और मतलब यानी दया और रहम मार काट हिंसा में चली गई, और रक्षा हिफाजत चोरी डकैती में चली गई, और सत्य सब झूठ में परिवर्तित हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है? आज स्थिति बदल गई है। क्यों? कि वेद शास्त्र की लगी दुकानें और धर्म बिक रहा पैसों में, और खून पसीने की कमाई जाति भोग विलासों में। जय गुरुदेव आवाज लग रही और सबको होश आ जाएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की वाणी है, कल युग में सतयुग आएगा, और जग में